संयम का फल। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। रामपुर गांव में शिवम नाम का एक बालक रहता था। वह दूसरे बालकों से अलग था। जहां उसकी उम्र के बच्चे खेलने कूदने और शैतानियां करने में व्यस्त होते, शिवम का ध्यान सिर्फ प्रभु की भक्ति में लगा रहता था। वह भगवान राम का बड़ा भक्त था। भक्ति ऐसी कि जब प्रभु की प्रार्थना और कीर्तन करता तो उसे कुछ होश नहीं रहता था। कभी कभी प्रभु का भजन कीर्तन करते करते बेसुध हो जाता था तथा उसे काफी देर बाद होश आता। गांव के दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते थे, पर वह किसी की तरफ ध्यान नहीं देता। उसके तो बस दो ही काम थे, एक पढ़ाई और दूसरा अपने प्रभु श्री राम की भक्ति। एक दिन नारद ऋषि ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और साधु का रूप धरकर गांव आए। शिवम नित्य की भांति भगवान का भजन करते हुए अपनी धुन में तालाब की तरफ स्नान करने जा रहा था। रास्ते में साधु ने उसे रोका। साधु के हाथ में एक पुस्तक थी। बालक शिवम साधु संतों का बड़ा सम्मान करता था। शिवम ने उनकी ओर मुस्कुरा कर देखा और प्रणाम कर उनसे पूछा, महात्मन, आपके हाथ में यह कौन सी पुस्तक है? साधु रूपी नारद ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस पुस्तक में उन लोगों के नाम हैं जो भगवान से प्यार करते हैं। यह सुनकर शिवम जिज्ञासु हो गया तथा साधु से पूछा कि इस पुस्तक में मेरा नाम है या नहीं। साधु ने उसे पुस्तक देते हुए कहा कि तुम खुद ही देख लो। शिवम ने पुस्तक खोलकर देखी और पाया कि उसका नाम पुस्तक में कहीं नहीं था। इसे देख शिवम मुस्कुराया और अपनी धुन में भगवान को याद करते तथा भजन गाते तालाब की ओर चला गया। साधु रूपी नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों बाद ऋषि नारद फिर से गांव में पधारे। उनके हाथों में फिर एक पुस्तक थी। शिवम ने साधु को प्रणाम किया, परंतु इस बार उनके पुस्तक की ओर ध्यान नहीं दिया और भजन कीर्तन करते हुए तालाब की ओर चलता रहा। साधु आश्चर्य में पड़ गए और शिवम से कहा, क्या आज इस पुस्तक को नहीं देखोगे बालक? शिवम ने कहा, आपकी इच्छा है तो दिखा दीजिए महात्मन। इस बार शिवम ने जैसे ही पुस्तक खोलकर देखा तो पाया कि पुस्तक के सबसे पहले पन्ने पर पहली पंक्ति में उसका नाम लिखा हुआ था। उसने आश्चर्य और प्रश्नवाचक दृष्टि से साधु की तरफ देखा। साधु रूपी नारद ने बताया कि तुमने पहले जो पुस्तक देखी थी वह उनकी थी जो भगवान से प्यार करते हैं। यह उन लोगों से संबंधित पुस्तक है जिनसे खुद भगवान प्यार करते हैं। यह सुन शिवम की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। उसने साधु से कहा, भगवान बहुत ही महान एवं दयालु है। पहले जब मैंने पुस्तक देखी थी जिसमें मेरा नाम नहीं था, अगर मैं एक क्षण के लिए भी निराश हो जाता तो मेरा नाम किसी पुस्तक में नहीं होता। यह मेरे प्रभु श्री राम की दयालुता एवं महानता है कि मेरे अंदर निराशा का जरा सा भी भाव नहीं आने दिया। इतना सुनने के बाद ऋषि नारद भी अपने असली रूप में आ गए और शिवम को ईश्वर की अखंड भक्ति का आशीर्वाद दिया। सच ही कहा गया है कि संयम रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।